वो कहते हैं कि बोला, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। और परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। अभी हाल ही में आपका जो सीईटी का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, चूंकि देखो ऑथेंटिक तो डाटा नहीं है, लेकिन जहाँ तक किंवदंती के अनुसार सुनी सुनाई बातों की यदि हम बात करते हैं, तो 12 लाख के लगभग बताते हैं भाई। 8,12,000 बच्चे ऐसे कुछ पास हुए हैं, हालांकि वो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, वो 7 लाख पास हैं, 5 लाख पास है, उन पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। पर इतना कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी पहली और चौथी शिफ्ट में जिनके 35 के लगभग नंबर थे, या कह सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुत से बच्चे पास हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जिनके कैटेगरी में जो क्वालिफाई हैं 40+ हैं, जर्नल में जो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन थी कि भाई 50% 100 में से होने चाहिए, तो उनके 50 नंबर हैं, या 50 से 1-2 नंबर ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं। तो उन बच्चों के लिए देखो वो थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई अब की बार कलर की भर्ती नहीं आएगी, या आएगी तो बहुत कम आएगी, या फिर ग्राम सचिव पटवारी में हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं 40 और 50 जिनके नंबर हैं, उनके लिए दो प्रकार की कौन सी जो भर्तियां हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी 40-50 वालों के लिए वो भर्तियां हैं, क्योंकि टेक्निकल की जो भर्तियां हैं सभी बच्चों के पास, वो जो आईटीआई का या इलेक्ट्रिशियन का या कोई भी जो जेई का या जो भी डिप्लोमा जो कंसिडर किया जाएगा, तो वो डिप्लोमा डिप्लोमा उनके पास नहीं है। तो सभी बच्चे 40-50 वाले टेक्निकल भर्ती के भी नहीं है, सभी बच्चे हरियाणा पुलिस के भी नहीं है, क्योंकि किसी की हाइट कम है, किसी की चेस्ट में भाई चेस्ट पूरी नहीं होती है, कोई फिजिकली स्ट्रोंग नहीं होता है, या जिनका सपना नहीं है। तो लेकिन उन बच्चों के लिए ये भर्तियां बहुत बढ़िया हैं, या तो वो टेक्निकल के हैं या फिर वो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर कैटेगरी में क्वालिफाई निर्धारित किया गया था, और 50 नंबर जो है वो जर्नल में निर्धारित किया गया था। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि कल जो मंत्रिमंडल की बैठक थी, उनमें माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं, लगभग बच्चे सभी जागरूक हैं, सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस की जो भी चयन प्रक्रिया जो है वो निर्धारित की गई है, कि भाई सीएम सैनी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल का जो फैसला, अब पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना को किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। जैसा कि हम सबको विदित है, जब जब वो संशोधन हुआ था, ठीक है, जब वो आरआर डिक्लेयर हुए थे, रिक्रूटमेंट जो रूल डिक्लेयर हुए थे, तो उसमें लगभग जो भी सीईटी प्री के बाद में 10 गुना की एक लिस्ट बनेगी, और वो मेन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वो मेन एग्जाम में बैठ के और अपने आप को सिद्ध करेंगे, ये कह सकते हो। बाकी हरियाणा पुलिस को इससे अलग रखा गया था, कि हरियाणा पुलिस में 10 गुना की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसमें उसमें जितने भी क्वालिफाई हैं सबका पीएचडी पीएमटी होगा, उसके बाद बाद में ये प्रक्रिया होगी कि भाई 10 गुना करते हैं, 8 गुना करते हैं, 15 गुना करते हैं। ठीक है, तो अब वो डिसाइड हो गया है कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा सब इंस्पेक्टर में 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। जो भी आपका जो एग्जाम होगा, जो नॉलेज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो एग्जाम होगा। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो डिसाइड हुई हैं। उसमें एक तो ये हुआ है कि एनसीसी के 3 नंबर, जो टोटल जो आपका नॉलेज टेस्ट है उसमें से 100 में से लेस किए गए हैं, क्योंकि वो जो 3 नंबर हैं वो एनसीसी जो कैंडिडेट हैं, जिनकी सर्टिफिकेट ए है उसको 1 नंबर, बी है उसको 2 नंबर, सी है उसको 3 नंबर, तो वो 3 नंबर हटाने के बाद टोटल जो वेटेज है जो नॉलेज टेस्ट का है वो 97 पर 97% किया गया है। ये कह सकते हो कि आपका जो एग्जाम हो 97 नंबर का होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस जानकारी के अनुसार। ठीक है, बाकी सिपाही के जो 6,000 पदों पर भर्ती जो होगी, उसमें महिलाओं को 25% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उस समय जो चुनाव के समय में जो आनन फानन में 5600 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, तो उसको उस भर्ती को विड्रा कर दिया गया है। तो विड्रा कर दिया गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि उस समय और इसमें जो भी अंतराल जो ये बीता है,
तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें और एज होने की वजह से उनको निकाला जा सकता है, ठीक है, वो भरने से, फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको जो वेटेज वेटेज है एज का, उसको छूट दी जाएगी, कन्फर्म दी जाएगी। तो दोबारा से ये नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है। सभी को पता है कि आपका लगभग जनवरी लास्ट तक संभवतः फिजिकल भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है अपने पहले ही, क्योंकि समय कम मिलेगा आपको, फॉर्म भरने का समय कम मिलेगा उसमें। हालांकि बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जल्दबाजी में, आनन फानन में जर्नल में फॉर्म अप्लाई किए थे। तो वहाँ जब आपको दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे मेन एग्जाम के लिए, शॉर्ट लिस्ट के लिए, तो वहाँ आपसे कैटेगरी मेंशन करवाई जाएगी। तो कैटेगरी मेंशन करवाई जाएगी तो आप बिल्कुल जो अपनी खुद की कैटेगरी है वहाँ क्वालिफाई करेंगे। देखो, ज्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो। भ्रमित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है, भ्रम पालना सबसे बड़ी बीमारी है। हमेशा हर चीज को पॉजिटिव सोचोगे तो 100% जीवन में आपके साथ पॉजिटिव ही होना है। अब हम बात करते हैं कि देखो, मान लीजिए कि लगभग लगभग कितने भी कैंडिडेट पास हैं, लेकिन मैं जहां तक मुझे अनुमान है 1,20,000 या 1,30,000 तक कम से कम भी यदि हम मानते हैं, तो जो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं उनको पीएसटी पीएमटी के लिए उनको कॉल किया जाएगा। और मैं तो जहां तक यदि मैं कहूं कि 1.5 लाख कैंडिडेट भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं न कहीं कोई कमेंट्स करेगा कि इतने बुलाएंगे नहीं। हालांकि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब 47.5 में क्वालिफाई था, ठीक है, 95 आउट ऑफ 95 में से, तो इन बच्चों को बार बार बुलाया गया था। कितनी बार आपकी जो लिस्ट जारी, बार बार बुलाया गया था इस फिजिकल के लिए बच्चों को। तो अब भी वही है कि जो कैटेगरी में जिसके 40 नंबर बनते हैं, ठीक है, और जिसके अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल जिसको हम कहते हैं, यदि उसमें 50 नंबर बनते हैं, तो कन्फर्म उसकी पीएसटी पीएमटी में कॉल होगी। उसको फिजिकल, अपना फिजिकल बिल्कुल रेडी रखें, तैयार रखें। कभी भी धमाका हो सकता है एचएसएससी में, कभी भी कोई रिजल्ट आता है, कभी कोई नोटिफिकेशन आता है, तो किसी को नहीं पता होता अचानक। अभी सीईटी का रिजल्ट देखो, किसी को नहीं पता था कि आज रात को आएगा, 3 बजे 1 बजे जब भी आया है। तो अपने आप को बिल्कुल, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही गूढ़ तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। फिजिकल की तैयारी करो, बहुत जल्दी आपके फॉर्म आएंगे। फॉर्म तुरंत भरते ही आपका पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होगा। पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होने के बाद कितना समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आप ये भली भांति जानते हैं। तो लगभग अब आगे जो बात करेंगे, आगे आगे जब हम बात करते हैं कि भाई ये बताओ कि 10 गुणा में फिर क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो उत्तरदायी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि 10 गुणा की बात करें हम। चलो, फिजिकल के तो बच्चे, हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे बड़े जागरूक होते हैं। फिजिकल तो वो और दूसरे प्रकार की भर्तियों में भी तैयारी रखते हैं। कोई आर्मी की भर्ती देख रहा है तो फिजिकल तैयारी कर रहा है, कोई और भी। जैसे फिजिकली तो हरियाणा के वैसे स्ट्रोंग होते हैं बच्चे, तो हम ये भी मानने कि भाई फिजिकल तो ज्यादा बच्चे करेंगे, और जब एग्जाम के लिए, जो आपका जो मेन एग्जाम है, उसके लिए 10 गुणा क्वालिफाई होने हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे भी संभवतः हो सकते हैं कि जिन्होंने फिजिकल किया और 10 गुणा की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया हो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, जितने भी टेक्निकल के बच्चे हैं, जिनके जिनके पहली और चौथी शिफ्ट में 35 नंबर थे, 34 नंबर थे, वो सभी क्वालिफाई। लेकिन टेक्निकल के जो बच्चे हैं वो इन 10 गुणा की कंडीशन में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 10 गुणा में। क्योंकि जो टेक्निकल की भर्ती वाले बच्चे हैं वो क्यों तो फिजिकल देने देने जाएंगे, ठीक है, क्यों वो पीएचडी पीएमटी की तैयारी करेंगे। और ऐसे भी बच्चे हैं जो देंगे, ऐसे भी बच्चे हैं जो टेक्निकल का डिप्लोमा होने के बाद भी वो हरियाणा पुलिस की फिजिकल देने जाएंगे। लेकिन यहाँ 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 जो वो कहते हैं ना, बोला अपवाद जो होते हैं उनसे नियम भंग नहीं होते। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल के बच्चे बहुत ज्यादा हरियाणा पुलिस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि लगभग मैंने आपको बताया था 20 से 30 हजार तो ऐसे बंदे हैं, 20 से 30 हजार तो ऐसे बंदे हैं जो ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं, क्लर्क ग्राम से कहीं न कहीं वो लगे हुए हैं, वो अपर लेवल पे जाने के लिए उस। और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो सीटी का एग्जाम देते हैं सिर्फ ओनली अपना स्कोर देखने के लिए। हो सकता है वो कोई हरियाणा पुलिस का बच्चा हुआ ग्राम सचिव के लिए जिसने सीटी दिया हो, कोई और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए दिया हो, स्वास्थ्य इंस्पेक्टर के लिए दिया हो, और बड़ी बड़ी मंडी सुपरवाइजर हो गया, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत से ऐसे टीचिंग पदों पर भी जो बहुत अच्छी, जिन्होंने शिक्षा की दिशा में प्रयास किया, उन्होंने भी सीटी का एग्जाम दिया जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वो बच्चे भी वहाँ आपके साथ आपका जो फिजिकल होगा, पीएचडी पीएमटी होगा, वहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात करें उसके बाद में
उसके बाद में बात करें तो फीमेल जो है, फीमेल जो है वो जो आपका मेल का जो 6,000 पदों पर भर्ती है उसमें कुछ मेल होगा, फीमेल होगा। तो फीमेल कभी कभी भी आपके साथ फिजिकल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। देखो, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते, ऐसे मेरे ख्याल से 30, 40, 50 हजार भी बच्चे होंगे जिनको पहली चौथी शिफ्ट में एग्जाम था, तो उनके कैसे भी तुक्के से 33-35 तक पहुंच गए, तो वो नॉर्मलाइजेशन में वो क्वालिफाई हो गए। तो वो भी बहुत ज़्यादा आप जो सीरियस, एक तो सीरियस होके बच्चा तैयारी करता है, और एक केवल बाय द वे वो क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो क्वालिफाई हो गए तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। उसके बाद में उसके बाद में यदि हम बात करें कि तो ये जब आप हम सारी चीजें देखते हैं, तो आपकी जो 10 गुना की जो कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा जो जर्नल है, ज्यादा से ज्यादा जो जर्नल है जिसके 55 तक नंबर बनते हैं और जिसका फिजिकल क्वालिफाई है, वो 10 गुना में आएगा, आप खुद देख लेना। और बाकी 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 यदि हम बात करें कैटेगरी की, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो लगभग ये सारे जो बच्चे हैं जो 50 से 55 के बीच में हैं, इन सभी का जो 10 गुना की लिस्ट में नाम आएगा। बाकी एससी और भी कम आ जाएगा। और संभवतः ये जर्नल जो है, जिस हिसाब की कंडीशन है, ये जर्नल है। हो सकता है जर्नल 50 पर भी 10 गुना की लिस्ट में आए, वो देखा जाएगा फिजिकल के बाद। बाकी 55 तक जो है वो अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करे जर्नल में। और जिसके 50 नंबर बनते हैं कैटेगरी में, वो इतनी अच्छी तैयारी करो कि फिजिकल आपका क्वालिफाई हो, ताकि आप मेन एग्जाम में बैठ सके। और दूसरा दूसरा जितनी भी टेक्निकल की, अब की बार एक और बढ़िया बात यह है कि जो टेक्निकल की जो भर्ती है वो बहुत ए लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। वहां लगभग पहले 4 गुना थे तभी कैंडिडेट, पूरे क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिले। तीन बहुत से ऐसे एग्जाम हुए हैं, पद थे जिनमें 3 गुना ही शॉर्टलिस्ट किए गए, क्योंकि 4 गुना पूरे हुए ही नहीं, इसलिए 3 गुना को ही एग्जाम दिलाया गया। और अब की बार चूंकि 10 गुना है, वही हरियाणा पुलिस की बात है। एक तो 10 गुना, ठीक है, पहले तो फिजिकल कम से कम 15 से 20 गुना को बुलाएंगे, उसके बाद में 10 गुना की जो कंडीशन होगी, एक तो 4 गुना की कंडीशन और एक हो 10 गुना। जब 4 गुना की कंडीशन में 47.5 थे, जनरल में क्वालिफाई को बुलाया था, तो 10 गुना में तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ही आपकी जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। उसी तरह टेक्निकल में पहले 4 गुना बच्चे ही नहीं मिले, तो अब की बार तो 10 गुना है। तो आप समझ सकते हैं जिनका जिनका जिनके पास डिप्लोमा है, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा है, तो और जो क्वालिफाई है, तो कन्फर्म वो 10 गुना में आएगा। तो तैयारी करे, अनावश्यक अनावश्यक बातों से बचे, अनावश्यक जो भी ये जो आपके जो वार्तालाप मंथन, जो विचार विमर्श करते हो, जो नेगेटिविटी जब आपके दिमाग में आती है, देखो एक इतना सा दिमाग होता है, इस छोटे से दिमाग से ही सारी चीजें चलती है। इस दिमाग से इस दिमाग से हम कोई भी गलत अमर्यादित काम भी कर देते हैं, इसी दिमाग से हम सकारात्मक सोच के हम सही दिशा में प्रयास भी करते हैं। तो केवल सकारात्मक सोचे, बिल्कुल जीवन के प्रति पॉजिटिव रहे। आपने जो भी नंबर लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं। और 40-50 जिसके नंबर हैं, जो टेक्निकल का बच्चा है, जो जिनका सपना पुलिस में जाने का है, तो अब भी बोला, जब जागो जब सवेरा, अब भी जाग जाओगे तो सुबेरा है, ये भी सवेरा ही है। तो जब जागो जब सवेरा, और बिल्कुल नेगेटिविटी से बच के, और बिल्कुल शांत होके इतनी मेहनत करो कि आपकी जब सफलता है वो शोर मचाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।